देख रहे हैं RS क्राइम न्यूज़ 24। देश दुनिया की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी में अर्दली बाजार में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य मनोहर कृष्ण जी महाराज ने सृष्टि विस्तार की कथा सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा के द्वारा मनु महाराज की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश विस्तार का वर्णन किया गया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम मुनि के यहाँ भगवान स्वयं कपिल का रूप धारण कर अवतार के लिए और माता देवहूति को सांख्य योग, कर्म योग तथा ज्ञान योग के बारे में बताया। माता को नवधा भक्ति में पतिव्रता स्त्री के चरित्र के बारे में बताते हुए कहा कि राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया गया और यज्ञ में भगवान शिव का राजा दक्ष द्वारा अपमान करने पर पतिव्रत का पालन करते हुए माता सती ने स्वयं की शक्ति से अपने शरीर की अग्नि को आहुति दे दी, जिसके बाद भगवान शिव के अंश वीरभद्र ने समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उन्होंने बताया कि जहां भी देवी देवताओं का अपमान और निंदा होती है, वहां कोई कार्य सफल नहीं होता। कथा व्यास जी ने कहा कि भागवत कथा कल्प वृक्ष है, जिस भाव से आप श्रवण करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। जी, आज जो भागवत कथा यहाँ चल रही है कितने दिन की है? ये 7 दिन की भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह चली गई है। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा था। जो भी मृत्यु लोक में आया है तो 7 दिन के अंदर ही उसे जाना है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह चली गई है। 7 दिन के अंदर ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आज किस तीसरा दिन है? आज क्या है यह कथा? आज तीसरा दिन है कथा का। कल की कथा में सृष्टि विस्तार का वर्णन किया गया। इस मृत्युलोक में सबसे पहले नारायण भगवान आए और नारायण के बाद भगवान विष्णु का रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण करने के बाद उनकी नाभि से कमल और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा मनु महाराज और मनु महाराज के द्वारा ही हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम मनुष्य कह गए हैं, मनु महाराज की संतान है मनुष्य। आज जो कथा है प्रति दिवस की कथा है। ध्रुव जी महाराज एक नन्हे से बालक 5 वर्ष की अवस्था में ही वन में जाकर के कठोर तपस्या करते हैं और 5 महीने में ही नारायण भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद 7.5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। तो ध्रुव और प्रहलाद की कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि जब एक 5 साल और 7 साल का बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है तो क्या ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्ति करके हम और आप भगवान की भक्ति करके परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, आप काशी में हैं और खुद आप वृंदावन धाम से आए, क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को कथा को लेकर? काशी एक अलौकिक अपने आप में है, दिव्य नगरी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास है। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, गंगा का पावन तट है, ज्ञान की भूमि काशी कही गई है, वैराग्य भूमि अयोध्या है और भक्ति भूमि वृंदावन है। तो जो आनंद वृंदावन में है वो अलग है, जो अयोध्या में है वो आनंद अलग है और काशी के आनंद तो दिव्य आनंद है। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ विराजमान है काशी नगरी में। मेरा नाम अभय नारायण तिवारी। एक हमारे मन में भाव आज यहाँ जो कथा का आयोजन है, आज तीसरा दिन है कथा का, क्या कहना चाहेंगे? यही सूचना करना चाहता हूँ। मन में आना भी वो अधिक मात्रा एक तो श्रावण मास इसमें अधिक सुननी है तो चर्चा होती है, धर्म के कोई मंदिर बनवाने का संकल्प पढ़ना सबसे अच्छा होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, आपने संकल्प होता है और दूसरा मानसिक संकल्प। आज तीसरा दिन है। गुरु जी क्या किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज? आज जो है तीसरे दिन में क्या कहना चाहेंगे कथा को लेकर काशी वासियों? कथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को? कथा के बारे में
एकदम बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं हमारे गुरु जी वृंदावन से आए हुए बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लोग आ भी हैं और ये कथा कब से कब तक चलेगी और लास्ट समापन कब है इसका? ये कथा आज की कल है बुधवार में चलेगा, बुधवार में आरती करेगा भंडारा। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहेंगे वो लोग आए, बहुत कथा होता है, बहुत महाराज ऐसा कथा मिलता है मिलता नहीं है मौका, ऐसा मौका मिला है तो वो लोग ना गवाए भक्त वो लोग आए और श्रावण माह में अधिक माह में